साथियों, अभी आपका प्रस्ताव आया कि कल बुद्ध पूर्णिमा थी और आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। बुद्ध इतना विराट व्यक्तित्व का नाम है कि उनके समकालीन जैन धर्म के भगवान महावीर लगभग उन्हीं आधारों पर अपने विचारों को बिखेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को दो अलग अलग वर्गों में जनाधार मिलता है। जैन धर्म व्यापारियों के बीच स्थापित होता है और बौद्ध धर्म दलितों के बीच स्थापित होता है। जैन धर्म देश काल की सीमाओं में बंध जाता है और बौद्ध धर्म देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक हो जाता है। वह शक्ति कहाँ है बुद्ध में जो महावीर में नहीं है? टटोलने की जरूरत है। बुद्ध सभी जानते हैं, राजकुमार बुद्ध पिता भरपूर कोशिश करते हैं कि उनके साम्राज्य का वारिस मुकुट और सिंहासन की जकड़न में जकड़ा रह जाए, परंतु सत्य की शोध की तड़प बुद्ध को मुक्त करती है। पत्नी राजसी जीवन का सुख अबोध शिशु के पितृत्व का मोह कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता। चल पड़ते हैं रात के अंधेरे में, चुपचाप सीमांत पर पहुंचकर अपना घोड़ा, अपने वस्त्र पीछे छोड़ करके अकेले चुपचाप नीरव अंधकार में बढ़ जाते हैं, बिना यह परवाह किए कि आने वाला पल, आने वाला कल कौन सी संभावनाएं लेकर के सामने आने जा रहा है। बुद्ध शाक्य वंश के
राजकुमार। बुद्ध के काल में सामंतवाद खूब फल फूल रहा है। सनातन धर्मी संस्कृत के सहारे चारों ओर अपना धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। बुद्ध सोचते, समझते, विचारते, लोगों से मिलते जुलते, पढ़ते लिखते, प्रश्न करते, साक्षात्कार लेते, बढ़ते चले जाते और अंततोगत्वा बोधि वृक्ष के नीचे तपस्यालीन बुद्ध वहां पहुंचते हैं कि जब शरीर जर्जर हो चुका, जीवन की डोर टूटने टूटने को हो चुकी, और तब उन्हें सत्य का साक्षात्कार होता है। बुद्ध कहते हैं कि 4 महासत्य हैं। दुख, दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और निवारण का मार्ग। बुद्ध को अपनी साधना यात्रा में 5 शिष्यों से जुड़ने का अवसर मिलता है। वक्त की मार वे भी छोड़कर पीछे हटते हैं। एक बार फिर अकेले पड़े हुए बुद्ध सारनाथ तक पहुंचते हैं और फिर से नए सिरे से अपना काम शुरू करते हैं। बुद्ध के जीवन में अनेक प्रसंगों में 2-4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। उनमें से एक प्रसंग है आम्रपाली का, दूसरा प्रसंग है अंगुलीमाल का, आम्रपाली वैशाली की नगरवधु उस दौर में गणराज्य था। गण की सबसे सुंदर लड़की को व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं था। उसे विष के लिए वेश्या जीवन स्वीकारना पड़ता था और आम्रपाली को वह जीवन स्वीकार करना पड़ा। बहुत अधिक साहित्य लिखा गया है आम्रपाली को लेकर के, बहुत अधिक साहित्य लिखा गया है बुद्ध और उनके संस्मरणों को लेकर के, उनके उपदेशों को लेकर के, उनके अनुयायियों द्वारा, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा। बुद्ध के देश काल की सीमाओं को ध्यान में रखिए। बहुत सारा स्वर्ण धनिक वर्ग का लगा हुआ था दासों के ऊपर।
राहुल सांकृत्यायन पूरा न्याय करते हैं। जब वह बुद्ध का मूल्यांकन करते हैं तो पूरा न्याय करते हैं, कहीं से भी पक्षपात, केमिकल बैलेंस की तरह एक बाल भी गिर जाए और बैलेंस का सुई नाच जाए, राहुल सांकृत्यायन पक्षपात नहीं करते। उन्होंने कहा बुद्ध ने दासों को प्रव्रज्या नहीं दिया। प्रव्रज्या बौद्ध धर्म में दीक्षा, बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकार। क्यों? कि जिन घरों से बुद्ध को भोजन, बुद्ध के मठों को, जहां से संसाधन और स्वर्ण मिलना था, उन घरों के सेवा कार्य में लगे हुए दास अगर अदास हो जाते, दासता से मुक्त हो जाते, तो वहां का शक्ति संतुलन बदल जाता और बुद्ध को दासों के सवाल पर समझौता करना पड़ा। सामंतवाद अपनी नारियों को नगर वधु तो बना सकता था, लेकिन कुल वधुओं को बिना पति, पुत्र या पिता की आज्ञा के बौद्ध धर्म में दीक्षा मयस्सर नहीं थी। आम्रपाली तब तक बौद्ध धर्म में दीक्षा के लिए एप्लीकेंट भी नहीं बन पा सकी जब तक उसने स्वयं को वेश्या घोषित नहीं किया। घरेलू लड़की को, दिव्या को बौद्ध धर्म में दीक्षा मयस्सर नहीं हो पा रही। तो यशपाल की दिव्या संभवतः रामकृष्ण बेनीपुरी का अम्बपाली, चतुर्सेन की वैशाली की नगर वधु, ये पुस्तकें उस महान नायिका के व्यक्तित्व को उकेरती। दिव्या का पात्र भिन्न है आम्रपाली के पात्र, लेकिन कालखंड वही है और सामाजिक परिवेश वही है, कथोपकथन वही है, मनोभाव वही है। ऐसे में अगर नारी को बौद्ध संघ में स्थान मिल गया तो बौद्ध धर्म की उम्र 500 वर्ष घट जाएगी। बुद्ध को इस आशंका से आशंकित होकर के आनंद के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। अब बुद्ध को सबसे प्रिय, उनके शिष्यों में सबसे प्रिय आनंद थे। पूरी जमात बैठी रहती थी, प्रार्थना सभा चलती रहती थी, प्रश्न आनंद करते थे। भगवान एक जिज्ञासा है, पूछो आनंद। और तरह तरह के प्रश्न, उनका शंका समाधान, उनका निवारण, ये बुद्ध के पास मिलता है। सबसे बड़ी ताकत बुद्ध की जो दिखाई देती है, उसको बुद्ध का सबसे बड़ी कमजोरी भी बताया जाता है। बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति है अहिंसा, और यह आरोप लगाया जाता है कि बौद्ध धर्म की अहिंसा ने भारतीय शौर्य को नपुंसक बना दिया। उसके चलते ही विदेशी आक्रमणकारी
विजेता बनते चले गए। आप स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन बुद्ध की अहिंसा ही थी जिसने बौद्ध धर्म को विश्व विजय दिलाई, जिसने चंड अशोक को अशोक प्रियदर्शी में बदला, जिसने जापान से लेकर चीन तक बौद्ध धर्म को फैलाया। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तो उसके हिस्से बन गए। आज भी धरती पर सबसे बड़ा धर्म, सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म ही है। बाद में बौद्ध धर्म के दो पंथ बने, महायान और हीनयान। हीनयान जब और हीन हुआ तो उसमें वज्रयान पैदा हुआ, और वज्रयान भारतीय वाम मार्गी साधकों, शाक्तों, शैवों, कापालिकों, कौलों की धारा के निकट पहुंच गया, और फिर वहां पर वह सारा भोग विलास साधना के नाम पर होने लगा कि राजा और जागीरदार भी अपनी पत्नी और बेटी को उन महंतों को देने से इनकार करने की औकात में नहीं रह गए। फिर उन मंदिरों की दीवारों पर मिथुन रथ मूर्तियां, चाहे वो कोणार्क का हो, चाहे वो अजंता एलोरा का हो, उकेरी गई, जिन मूर्तियों ने भारतीय शिल्प का एक अलग ही पक्ष दुनिया के सामने रखा। बाहरी दीवारों पर मिथुन रथ मूर्तियां, भीतरी दीवारों पर, उन्हीं दीवारों के भीतरी हिस्से पर बौद्ध धर्म की गाथाएं, एक साथ दोनों पक्ष, जीवन को, नारी से पुरुष प्रधान समाज में अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी सतत भयभीत रहने वाले पुरुष के भय को उकेरने का काम उन शिल्पियों ने और उनको गाइड करने वालों ने, निर्माताओं ने और निर्माण करवाने वाले लोगों ने, दोनों ने बहुत खूब व्यक्त किया है। जिस नारी से कबीर भयभीत है, जिस नारी से तुलसी भयभीत है, उसी नारी से समूची भारतीय परंपरा भयभीत है, और वह भय नारी को आरोपित करके अपने पुरुषोचित दम्भ को कवच के पीछे छिपा करके सुरक्षित रखने की कोशिश उन मूर्तियों में भी दिखाई देती है। मिथक साहित्य के काली के पात्र से लेकर के, दुर्गा के पात्र से लेकर के बौद्धकालीन मूर्तियों तक नारी का भय, सौंदर्य का आतंक, वासना की शक्ति, उसकी प्रचंडता का बहुत कायदे से चित्र उकेरा गया है। तो कालिदास के रघुवंश से लेकर के और बौद्धकालीन साहित्य तक आपको वह पक्ष दमकता हुआ मिलेगा। नारी अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ी है और बार बार अपमानित होता है, उसको अपनी गुलामी में जकड़ने की कोशिश करने वाला पुरुष इस रूप में बुद्ध के समूचे साहित्य का एक पक्ष, स्वतंत्र पक्ष, बुद्ध तक को पराजित करता हुआ पक्ष, नारी शक्ति का पक्ष, नारी मुक्ति आंदोलन और महात्मा बुद्ध
जब आमने सामने आते हैं तो आम्रपाली बुद्ध के गुरु की हैसियत से दिखाई देती है, बुद्ध का मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। बुद्ध अनुगमन करते हैं, आम्रपाली प्रवर्तन करती है। वीणा के तार को इतना मत तानो बुद्ध कि वीणा टूट जाए। वह खीर देती है, बुद्ध खीर पीते हैं। तब दूसरा पक्ष अहिंसक बुद्ध का निर्भय व्यक्तित्व, निर्भय, कितना निर्भय कि हिंसा और बलि के विरुद्ध बकरे की गर्दन उड़ाई जानी है। बुद्ध पुजारियों से निवेदन करते हैं, मस्त बेधड़क निवेदन करते हैं, तुम्हारी देवी को जीव की ही बलि चाहिए, इस में करते हुए बकरे को छोड़ दो, मैं अपनी गर्दन पेश कर रहा हूं, मेरी बलि दे दो। कितने ऐसे हैं जो कुर्बानी के नाम पर सबाब बटोरने और बकरीद के नाम पर गोश्त पकाने का काम करने वाले लोग अपनी खुद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। वो कहानी है कि पहली कुर्बानी देने वाले ने अपने बेटे की कुर्बानी देने की बात किया, अपनी आंख पर पट्टी बांधा और बेटे की जगह वहां दुम्बा आ गया और तब से दुम्बे की कुर्बानी होने लगी। वो तो कहानी है, बेटे की जगह दुम्बा नहीं आया करता, लाया जाता है, बेटे को बचाया जाता है, दुम्बे को लाया जाता है। लेकिन बुद्ध कितने हुए जो बोल सके कि हां बकरे को छोड़ दे, मेरी गर्दन उतार लो। चरम साहस, अंतिम मस्ती। अंगुलिमाल के बारे में सुना, काट लेता है, मार डालता है, जितने को मारा उसमें से एक उंगली काट करके माला बनाता है। संकल्प लिया है कि 1000 उंगलियों की माला बनाऊंगा। बहुत दुर्दांत है। राजा के सिपाही डरते हैं, इलाके वाले डरते हैं, उसके जंगल से कोई जाना पसंद नहीं करता। काफिले डरते हैं, काफिलों के साथ हथियारबंद दस्ते हुआ करते हैं। बुद्ध सुनते हैं, बोलते हैं ठीक है, देखूं तो उसके अंदर दम है या मेरे अंदर दम। किसी से पूछते नहीं, किसी को बताते नहीं, किसी को साथ नहीं लेते, अकेले वन मैन आर्मी, चुपचाप अपनी लाठी अपनी झोली उठाते हैं, चल पड़ते हैं। लोग रोकते हैं, मना करते हैं, समझाते हैं, मानते नहीं। बुद्ध जिद्दी है, बुद्ध मानते नहीं। जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो कर देते हैं। अंगुलिमाल और बुद्ध आमने सामने। ठहर जा, अंगुलिमाल ललकारता है। बुद्ध प्रतिवाद करते हैं, प्रतिप्रश्न करते हैं। बुद्ध की तर्क की शक्ति अद्वितीय है। परास्त करते हैं तर्क में कदम कदम लोगों को, तभी बौद्ध धर्म का विस्तार होता है। बुद्ध की विश्लेषण की, विचार की अद्भुत क्षमता है। प्रश्न आया, ठहर जा, प्रति प्रश्न गया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? खड्गधारी अंगुलिमाल तू करके बात करता है, लठधारी बुद्ध भी तू करके ही बात करते हैं। बात बराबरी के धरातल पर हो रही है। अगर वह अदम्य है तो यह निर्भय है। ठहर जा, तू कब ठहरेगा? मतलब भी समझने लायक नहीं है तू। अगर होता तो पूछता क्या? बताऊं
सुनेगा? बताओ। तू हत्या करता है, मुर्दे की उंगली काट करके माला बनाता है, सड़ती हुई, बजबजाती हुई, दुर्गंध फेंकती हुई, मक्खियां भिनभिनाती हुई उस माला को पहन करके घूमता है और सोचता है कि तो कीर्ति बटोर रहा है, यशस्वी हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। अब आगे मुर्दे को भी नहीं छोड़ सकता। अंगुलीमाल से उसके पहले जीवन में किसी ने इस तरह आंख से आंख मिला करके प्रति प्रश्न, प्रतिवाद करने का दुस्साहस कभी नहीं किया। उसको कोड़ा लगता है, कोड़ा लगता है, पूरा दिमाग झंझना जाता है। सोचने के लिए एक नई दिशा सामने आती है, एक नए कोण से जीवन को देखने का अवसर मिलता है। अभी तक तो उसके सामने मौत से डरते हुए, घिघियाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, जान बख्श दो की गुहार लगाते हुए लोग आते गए थे। पहला आदमी सामने आया था जिसने रोने धोने, गिड़गिड़ाने के बजाय उसको निरुत्तर कर दिया था। निरुत्तर अंगुलीमाल विचार करने लगा। मनुष्य जब विचार करना शुरू करता है तो एक शुरुआत होती है। अब जीवन की गति की जड़ता, जीवन की गति की जड़ता में तब तक बंधे रह सकते हैं जब तक आप ठहर कर विचार न करें, आत्ममंथन न करें, आत्ममूल्यांकन न करें, अतीत के आईने में अपने व्यक्तित्व को झांक करके देखें नहीं, आत्म साक्षात्कार न करें, परिवेश को पुनर्परिभाषित न करें। तभी तक आप बहते रहते हैं समय की धारा पर, बिना हाथ पैर मारे वक्त गुजरता चला जाता है और आप जीवित शव के रूप में अपनी जिंदगी के घंटे घटाते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको विचार करने का मौका मिलता है, आप वहां पहुंच जाते हैं जहां बुद्ध पहुंचे थे, जहां अंगुलीमाल को भी पहुंचना था। तो फैसला लेता है अंगुलीमाल, ये ठीक नहीं। क्यों? कि आदमी कह रहा है कि ये ठीक नहीं, मैंने जो अब तक किया, जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं, जिसे मैं ठीक समझ रहा था वो ठीक नहीं। ठीक क्या है? क्या ये ठीक है? उसके सामने प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये कह रहा है कि ठीक नहीं और मैं ठीक मान के ही कर रहा था। ऐसा कैसे इसने कह दिया? अगर ये ठीक नहीं तो फिर ठीक क्या है? उसने पूछा, तू कौन? मेरे काम की भर्त्सना करने की तूने कैसे जुर्रत किया? मैं क्यों ठहरूं? मैं जो कर रहा हूं, करता चला आ रहा हूं, वह क्यों न करता चला जाऊं? और कहावत मशहूर है, सटला तगैला। जिज्ञासा उत्पन्न हुई अंगुलीमाल के मन में, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। अब बात तलवार से नहीं होगी, खेल दिमाग खेलेंगे। निश्चित तौर पर बुद्ध का दिमाग अंगुलीमाल से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर दिमाग था और धीरे से उन्होंने अंगुलीमाल को लपेटा, अपनी झोली में डाला और आगे बढ़ गए।
का अंगुलिमाल को जीतना, अहिंसा द्वारा हिंसा को जीतना, सत्य द्वारा प्रतिशोध की ज्वाला में धू धू करती हुई आत्मा के ऊपर शांति का छींटा फेंकना और उस व्यथित मन को शांत चित्त करके वहां पहुंचा देना कि अपमान झेल करके भी बौद्ध श्रमण शस्त्र नहीं उठाते और तब राजे महाराजे भी अपने पराजित शस्त्र को, अगर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया है तो वह नहीं करते थे। उस युग का न्याय बन गया कि बौद्ध वृक्ष के ऊपर कोई वार नहीं करता था। लेकिन युग कभी एक जैसा नहीं रहता, युग बदलता। पुष्यमित्र शुंग सामने आता है, ब्राह्मणों की सत्ता सामने आती है, बौद्ध धर्म के चलते गरीब जातियों के लोग, कारीगर लोग, कामगार लोग, गुलामों के बीच में, सैनिकों के बीच में हलचल शुरू हो चुकी है। बलि प्रथा का, पुरोहितों की पुरोहिताई की फीस का बहिष्कार होना शुरू हो चुका होता है। समाज करवट ले रहा होता है, वह पिछली स्थिति की पुनर्स्थापना करने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच चले आ रहे भारतीय परंपरा के द्वंद्व में एक नया अध्याय लिखा जाता है। बौद्ध मठों को ध्वस्त किया जाता है, उन पर हल चलवाए जाते हैं, यानी आने वाली पीढ़ी यह पता भी न पाए किस जगह पर बौद्ध विहार हुआ करता था। और एक बार बौद्ध धर्म पलटा खाता है, ब्राह्मण धर्म पुनः स्थापित हो जाता है, यज्ञ कर्म फिर से चलने लगता है, ब्राह्मणों की संस्कृत और श्रुति फिर से बोलने लगती है। बुद्ध ने अपनी भाषा पाली लिया था, जन की भाषा लिया था, ब्राह्मणों ने वीआईपीज की भाषा को लिया, तो उनका कालखंड उसके बाद फिर से उत्कर्ष पाता है अशोक के आने के बाद। जाति विहीन, व्यक्तिगत संपत्ति विहीन, ऊंच नीच के भेद विहीन बौद्ध सन्यासी, बौद्ध भिक्षु के पास अपना खुद का कहने के लिए एक चीवर, एक डंडा, एक कमंडल, एक उस्तरा और कुछ नहीं। वह चीवर भी कूड़ेदान पर पड़े हुए कपड़े को उठा करके उसको फिर से 8 टुकड़ों में फाड़ करके तब उसे रंग करके गेरुआ रंग में काशाय वस्त्र बना करके सिल करके तब बनाया जाता था। और मरने के बाद उसकी वो समूची संपत्ति संघ की संपत्ति हो जाती है। इस रूप में बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध मठों में बैठ करके ढेर सारी तरह तरह की साधनाएं किया, शिक्षाओं पर काम किया, ग्रंथों पर काम किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वह योग पर, आयुर्वेद पर, चिकित्सा शास्त्र पर, योग शास्त्र पर और युद्ध विद्या पर किया। कुंग-फू, कराटे, निंदा, इनका विकास बौद्ध मठों में ही हुआ। और अब आज की दुनिया में हमको बौद्ध भिक्षुओं की भूमिका याद आती है वियतनाम की आजादी की लड़ाई से, और जाती है
बर्मा में होने वाले मुस्लिमों और बौद्धों के दंगों के बीच तक। शाहियान का बुद्ध की विराट मूर्ति, पहाड़ को तोड़ करके बनाई गई, गढ़ करके बनाई गई मूर्ति, कहां पे? अफगानिस्तान में। जगह का नाम बामियान। बामियान का वह मूर्ति तालिबान तोप लगा करके उड़ाते हैं। क्यों? कि कुरान को बुत परस्ती पसंद नहीं है, बुत बर्दाश्त नहीं है। और बौद्ध भिक्षु हो ची मिन्ह की सेना में भर्ती होकर के छापामार लड़ाई लड़ रहे हैं। अति महाबली अमेरिका को परास्त करने की जिद माना लेकर के उनके मुंह में बुद्ध का ताबीज है कि मरने पर बुद्ध के स्वर्ग में जाएंगे, और गोली चला रहे हैं। अहिंसक बुद्ध के हिंसक अनुयायी क्रांति और स्वतंत्रता के युद्ध में आत्माहुति दे रहे हैं अन्याय और शोषण के विरुद्ध। श्रीलंका बौद्ध तमिल मुख्य तौर से ये दो धर्म, वहां पर क्रांति की लड़ाई जारी है। 8-10 देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर के उस द्वीप को घेरती हैं और श्रीलंकाई क्रांतिकारियों को नेस्तनाबूद करती हैं। भारत और पाकिस्तान अपनी तनातनी के बावजूद एक साथ सेना भेजते हैं, और जो बर्मा में हुआ उसके बाद फिर आसाम से लेकर के हैदराबाद से होता हुआ लखनऊ और कानपुर तक जो हुआ, वह इतिहास का सबसे काला अध्याय। बौद्धों और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे हुए। कारण चाहे जो भी रहा हो, मारा चाहे इधर से गया हो चाहे उधर से गया हो, मारने वाले मनुष्य थे, मारा जाने वाला भी मनुष्य था। दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। मारे जाने वाला 99% बेगुनाह होता है, मासूम होता है, फंस गया होता है, और फंस गए उस मासूम का वो भीड़ उन्मत्त होकर के शिकार करती है, उसको कूच कूच करके, काट काट करके, पानी बिना तड़पा तड़पा करके, जला करके मारा। ऐसे में बौद्ध धर्म वह धर्म बना जिसने लंबी यात्रा किया, वहां तक यात्रा किया जहां खुद इतिहास का पटल एक और अति महाकाय के देदीप्यमान व्यक्तित्व से आभामंडित नहीं हो गया, और वह व्यक्तित्व था कार्ल मार्क्स का। मार्क्स ने मानवता की गति को अगले चरण तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय क्रांतिकारी परंपरागत सोच से, बौद्ध धर्म से होते हुए मार्क्सवाद तक पहुंचते चले गए, और इस रूप में बौद्ध धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो मार्क्सवाद के सबसे ज्यादा करीब है, जो सबसे ज्यादा करीब है, जो कम्युनिज्म का सपना, जो वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज का सपना मार्क्स ने देखा, वही वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज का सपना बुद्ध ने देखा। बुद्ध का कालखंड सामंतवाद का कालखंड था, मार्क्स का कालखंड पूंजीवाद का कालखंड। मार्क्स के पास विज्ञान की शक्ति थी, बुद्ध के पास केवल तर्क की शक्ति। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि राहुल विचारों के स्तर पर मार्क्सवादी, जीवन पद्धति के स्तर पर बौद्ध, और यह
उनके समूचे व्यक्तित्व का एक वाक्य में, उनके शब्दों में समग्र मूल्यांकन। बुद्ध अपने जीवन में जितने बड़े हुए, अपनी मृत्यु के बाद और उससे ज्यादा बड़े होते चले गए। कबीर और बुद्ध अमर हो गए इस अर्थ में कि आगे आने वाली पीढ़ी के विचारकों ने उनको अपने कंधों पर उठा लिया और उनके विचारों की रोशनी से दुनिया को बार बार रोशन किया। बुद्ध के सामने प्रायश्चित करता हुआ व्यक्ति आता है। अद्भुत मिसाल है। परिवर्तन के विज्ञान पर कितनी बारीक पकड़ है बुद्ध की। व्यक्ति कहता है, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने अपराध किया। घुटनों पर बैठता है, सिर पैरों पर पटकता है, क्षमा याचना करता है। बुद्ध कहते हैं, ऊपर देखो। आंख से आंख मिलती है। बुद्ध कहते हैं, तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तुम तो निष्कलुष हो, निरपराध हो। बोलता है, नहीं प्रभु, आप जानते नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मैंने घोर अपराध किया। बुद्ध कहते हैं, धीरज रखो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अभी चले आ रहे हो, थके हो, जाओ, सामने नदी बह रही है, स्नान करो। स्नान करोगे, शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, फिर सुनूंगा। भेज देते हैं, लौट करके आता है। दूसरों को छोड़ करके उसको अपने पास बैठाते हैं। बोले, स्नान कर लिया? बोले, हां। बोले, कहां स्नान किया? सामने वाला व्यक्ति चकरा जाता है कि युग पुरुष बुद्ध इतना मासूमियत भरा सवाल कर रहा है, कहां स्नान किया? अभी भेजते समय बोला, सामने नदी है, जा नहा के आ। बोला, प्रभु नदी में। बोला, नदी में कहां? बोला, नदी के जल में। बोला, किस जल में? प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। सुकरात से बुद्ध तक यह परंपरा चलती चली जा रही है। सुकरात, गली में टहलता हुआ सुकरात, वो देखो जा रहा है, चिथड़े लपेटे हुए सुकरात, आओ देखो, चलो उससे बात करें, उससे कुछ बातचीत करें, बात करके मजा आता है। सुकरात से बात करना बहुत मजेदार है। हाँ, आ गए, बताओ क्या हाल है? सुकरात, सवाल आते हैं, जवाब में सवाल करता है, इतना धुआं फैलाता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है, और सामने वाले सुकरात के पीछे चलने लगते हैं। बुद्ध कहां स्नान किया? नदी में। नदी में किसमें? जल में। कौन सा जल? जो प्रवाहित हो रहा है प्रभु। बुद्ध ने फंसा दिया सामने वाले के पास। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है गेम। ये सुपर शतरंज का सुपर खिलाड़ी, क्या नाम है उसका? आनंद। वो कई मेजों पर एक साथ खेलता है। एक चौरस दिखा दी जाए और उस पर सामने वाले को शाह और मात करना मुश्किल होता है, और कई चौरस बिछी हुई है, पूरा हाल भरा हुआ है, और वो टहल टहल के खेलता। बुद्ध ने बोला, ये लो, मैंने अपना घोड़ा बढ़ाया, अब शाह अभी नहीं समझ पाया कि घोड़ा बढ़ाने का क्या मतलब। उसने कहा, प्रभु नदी में तो जल वही है। बोला, हां, जब तुम नहाने गए थे, जल में उतरे थे, तो क्या वही जल था? जब तुम नहा के निकले तो भी क्या वही जल था? और अभी जब हम वार्ता कर रहे हैं तो भी क्या वही जल है? बोला, नहीं प्रभु,
नदी तो प्रवाहित, जल प्रवाहमान है, आगे बढ़ गया, यह नया जल है। बोला बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, बताओ तुम्हें मिला कि नहीं। मैंने कहा था कि तुम निष्कलुष हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, जिसने पाप किया वो तो पीछे छूट गया। यह तो नया मनुष्य मेरे सामने बैठा हुआ जिसे बोध है। तो बोध देना, बोध प्राप्त करना, सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा बोध की यात्रा। बोध किसका? जीवन का, तत्व का, विचार का, सत्य का और परिवर्तन के विज्ञान का, कि जगत में कुछ भी स्थिर, अस्थायी, अपरिवर्तनीय नहीं है। अगर शाश्वत है तो केवल और केवल परिवर्तन। अद्भुत है बुद्ध, असीम साहस, सुपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रचंड आत्मविश्वास। बोलते हैं मत मानो, कृष्ण बोलता है मानो, बुद्ध बोलता है मत मानो। कृष्ण अर्जुन को कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे कर्तव्यों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मैं, कृष्ण का मैं बड़ा है। यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब अपने आप को मैं सृजन करता हूं। अवतार नहीं लेता, अपनी रचना खुद करता हूं। कृष्ण का मैं बड़ा, बहुत अपमानित बचपन रहा, इसलिए वह अहम, अति अहम में बदलता ही है। बुद्ध का बहुत संपन्न बचपन, अहम है ही नहीं। कृष्ण कहता है मेरी बात मानो, लागू करो। बुद्ध कहता है मेरी बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, किताबों में लिखी हुई बात मत मानो, दूसरों से सुनी हुई बात मत मानो, किसी की बात मत मानो, केवल वह मानो जो तुमको सही लगे। केवल वह करो जो तुमको उचित लगे। अपदीपो भव। गुरु गोविंद सिंह के सामने प्रश्न आया, दोनों बेटे कट मरे, 11वां गुरु कौन? उन्होंने कहा ग्रंथ साहब। सरदार जी लोग हर मामले में प्रगतिशील हैं, अतिशय परिश्रमी। दुनिया भर में एक भी भिखमंगा सरदार नहीं मिलेगा, गरीब हो अमीर हो, मार्शल रेस है, सीमांत पर बसते हैं, तलवार के खिलाड़ी हैं। व्यापार में, बुद्धि में हर जगह उनका स्थान ही नहीं, लेकिन एक मामले में पिछड़े हुए हैं, अंधविश्वासी। वो ग्रंथ साहब को चंवर डोलाते हैं, वो ग्रंथ साहब को चंवर डोलाते हैं, उनका परसद्दा बांटते हैं, हलवा। उनके जब जलूस निकलता है तो पानी से, झाड़ू से रास्ता साफ करते हैं। ग्रंथ साहब उनके लिए ज्ञान का स्रोत नहीं है, पूजा की वस्तु है। बुद्ध ने कहा नहीं, मेरी पूजा मत करो, मेरी बात मत मानो, मुझे लागू मत करो, वो लागू करो जो तुम्हारा दिमाग कहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम लो, सेल्फ विजन से काम लो। अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपने दिए को जलाओ। जो दिया बुझा हुआ होगा वो पैरासाइट होगा, वो दूसरों पर निर्भर करेगा। जिंदा आदमी किसी के कंधे पर नहीं चलता, अपने पैर पर चलता। कंधे पर लाशें चलती या घायल। बुद्ध स्वावलंबी बनाते हैं, बुद्ध आत्मविश्वास देते हैं, बुद्ध विनम्रता देते हैं, बुद्ध सेवा का भाव देते हैं, बुद्ध त्याग और समर्पण देते हैं, बुद्ध बलिदान के लिए कटिबद्ध हो जाने का सहजता देते हैं। और इस रूप में बुद्ध जीवन भर सहज है,
मृत्यु में सहज है। शिल्पियों में गांधार शैली से लेकर के बाद की शैलियों तक, अमूर्त चित्रकला तक, बुद्ध की मूर्तियों की जो रचना हुई वह एक स्वस्थ, शांत, आभामंडित मूर्ति बनी। कोई नरियल झुर्रीदार चेहरा, साधना में बैठा हुआ हड्डी हड्डी हो गया चेहरा नहीं बना। वो शरीर का स्वास्थ्य नहीं है। शिल्पकार बुद्ध के समग्र व्यक्तित्व को अपनी छेनी से गढ़ करके आपके सामने रखता। लाफिंग बुद्धा, बुद्ध जो पुनर्जन्म, जो आत्मा परमात्मा, जो ईश्वर और आस्तिकता, जो स्वर्ग और नर्क, सबसे इनकार करते हैं। ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। कितना छल है सनातन धर्म कहलाने वाले ब्राह्मणों के कुटिल कल्पना लोक में। बुद्ध कौन है? बोले विष्णु के अवतार है। बोले उसके बाद? बोले काल के अवतार आने ही वाला है, घोड़ा पर बैठेगा, तलवार चलाएगा। तो घोड़े का युग भी बीत गया, तलवार का भी युग बीत गया, अभी कल की अवतार नहीं आया। ब्राह्मणवाद लग रहा अपनी कल्पना के साथ। क्यों? कि अब भांग पीने वालों का और भांग के नशे में बड़बड़ाने वालों का दौर बीत गया, अब बियर बार का दौर आ गया। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व टूट रहा है। उनको जिंदा रखे हुए है कौन? उनको जिंदा रखे हुए है समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का स्वार्थ। उनको जिंदा रखे हुए है मासूम लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले अंबेडकरवादी, नवदलितवादी, विश्व पूंजी के कोष से परिचालित होने वाले कठपुतले विचारकों की अव्यावहारिक सोच और उसके प्रचार कर्म। आरएसएस और नवदलितवाद के बीच के नए नए गठजोड़ में कि अगर यह गठजोड़ बना नहीं रह पाया तो सारा का सारा दलित तबका वोट बैंक में बचा नहीं रह जाएगा, नीले झंडे लाल झंडे में बदल जाएंगे। क्यों? कि जीवन की पीड़ा जीवन का सत्य है और जीवन के सत्य का समाधान बुद्ध के पास तो नहीं था, मार्क्स के पास है। इसलिए जिन हरिजन बस्तियों में, जिन दलित घरों में मार्क्स की मूर्तियां पूजी जाती थी, वहां पर झंडा बदल का खेल हुआ, पीढ़ियां गुजरी। अब नई पीढ़ी के इनकलाबियों के सामने कार्यभार है कि सबसे निचले तबके में जीने वाले समाज के वर्गों और सदस्यों के बीच मानवता का सबसे ज्यादा विकसित विज्ञान ले करके जाएं, उसकी रोशनी में उनको समझाएं कि मेरे वर्ग बंधु, तुम जिनके शिकंजे में जकड़े हुए हो वो मेरे तो दुश्मन है ही है, मुझ पर तो वार कर ही रहे हैं, वो तुम्हारे भी दोस्त नहीं। तुम्हारा नाम लेकर के अपना कोठी, कार, बंगला, बैंक सब बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनसे बचो, वो देशी नहीं है, उनकी चमड़ी काली है, उनका दिमाग सीआईए की तिजोरी में कैद है। इस रूप में बौद्ध धर्म को साथ लेकर के चलना, नवदलितवाद की आलोचना करना, अंबेडकर की सामाजिक उपलब्धियों का सामाजिक आंदोलनों में ली जाने वाली पहलकदमी का सकारात्मक मूल्यांकन करना, लेकिन राजनीतिक तौर पर अंबेडकर के फेल्योर को भी चिन्हित करना, यह हमारे आपके सबके सामने कार्यभार है। बुद्ध की चर्चा हो और अंबेडकर की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। बुद्ध की चर्चा हो और मायावती की चर्चा न हो, कांतीराम की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। बुद्ध की चर्चा हो और महाराष्ट्र में पैदा हुए एक के बाद एक सामाजिक सुधारकों की चर्चा न हो तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में एक पक्ष
हम इस बातचीत में और जोड़ना पसंद करेंगे, भले ही यह विवाद का विषय बने, इस बात की कोई परवाह नहीं। जीवन के सत्य को जिस रूप में आज देख पा रहा हूं उसको दो टूक बेलाग बेलपेट कहने का साहस है। यह साहस कबीर और बुद्ध से ही सीखा हुआ साहस है और इस रूप में अंबेडकर का मूल्यांकन करने जा रहा हूं। अंबेडकर और भारतीय पूंजीपति वर्ग, अंबेडकर और भारतीय सामंतवादी मानसिकता, अंबेडकर और उनकी विरासत, अंबेडकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए गांव की हरिजन बस्ती में पैदा होने वाला नया बच्चा, अबोध शिशु, हमें पूरे परिदृश्य पर सोचना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई चल रही है, विदेश से पढ़ करके अंबेडकर आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा शास्त्री नहीं है, न्याय विशेषज्ञ हैं, खूब पढ़े हैं। भारत आते हैं, दो न्याय विशेषज्ञ भारत आते हैं, एक का नाम है गांधी और दूसरे का नाम है अंबेडकर। दोनों विदेश तक पढ़ने गए थे। अंबेडकर गांधी की तुलना में अधिक मेधावी छात्र थे। अंबेडकर भारत आते हैं, सूट और टाई पहनते हैं। उस दौर में अंबेडकर कार से चलते हैं। गांधी भारत आते हैं, सूट और टाई उतार करके लंगोटी पहनते हैं, जाड़े में भी चद्दर ओढ़ते हैं, रानी से भी मिलने जाते हैं तो दस्ताना पहनने के बजाय तुरंत वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं कि रानी को इसी रूप में, इसी शक्ल में, इसी देश में अगर मुझसे मिलना हो तो मिले, नहीं तो मैं चला। रानी से सरेंडर करवाते हैं। गांधी के पहले रानी से कोई फकीरों वाला कपड़ा पहन करके नहीं मिला था, पहला और आखिरी। गांधी रानी से, ब्रिटेन की रानी से सरेंडर करवा। अंबेडकर आते, हिंदुस्तान आते, हिंदू धर्म की विकृतियों को देखते हैं, फैसला करते हैं धर्म परिवर्तन का। अपने हजारों लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं। सामाजिक सुधार के अभियानों में एक से एक बढ़ करके नेतृत्व करते हैं। पानी के सवाल पर, मंदिर प्रवेश के सवाल पर, छुआछूत के सवाल पर, नारी शिक्षा के सवाल पर, हर सवाल पर अंबेडकर पहल लेते हैं और सार्थक, सशक्त और सफल पहल लेते हैं। लेकिन अंबेडकर और गांधी के व्यक्तित्व के बीच जब गट्टे से गट्टा मिलता है तब पूना फैक्ट में, आगा खां पैलेस में गांधी के सामने अंबेडकर सरेंडर करते हैं। अंबेडकर का वह सरेंडर अंबेडकर से जीवन भर सरेंडर करवाता है। जो एक बार सरेंडर कर दिया वह बार बार सरेंडर करेगा ही। मैं नव दलितवादियों, परंपरागत अंबेडकरवादियों, बौद्धों सबसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, काश
कि अंबेडकर ने सरेंडर नहीं किया होता, काश कि अंबेडकर ने टाई और सूट का कपड़ा नहीं पहना होता, काश कि अंबेडकर केवल सामाजिक अभियानों में सक्रिय रहने के बजाय राष्ट्र की आजादी की लड़ाई में भी उसी जद्दोजहद के साथ सामने आए हुए होते, नेतृत्व किए होते। जीते मरते कुछ भी होता। परिणाम, आजादी आई, भारत विभाजन हुआ। अंबेडकर ने कहा हमको अपना इलाका चाहिए, पटेल ने कहा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान दे दिया तो दे दिया, अब तीसरा पाकिस्तान नहीं चलेगा। हैदराबाद के निजाम ने कहा हमको अपना इलाका चाहिए, बोला नहीं मिलेगा। पटेल जिद्दी था, निजाम को रौंद दिया, अंबेडकर से सरेंडर करवा लिया। अंबेडकर का दूसरा सरेंडर था। सरकार बनी, शासन बना। अंबेडकर जो अपने जीवन में एक बार भी चुनाव लड़ करके जीत करके लोकसभा तक नहीं पहुंच पाए, राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए पिछवाड़े के रास्ते से अंबेडकर मंत्री पद तक पहुंचते हैं। अंबेडकर के जीवन का तीसरा सरेंडर, वह विपक्ष में बैठे होते, वह सदन से बाहर रहे होते, वह दलितों की आवाज बन करके गूंजते पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अंबेडकर ज्यादा ताकतवर होते, लेकिन मंत्री पद की कुर्सी में अंबेडकर को और बौना बना दिया। संविधान लिखा जाने लगा भारत का। संविधान सभा और अंबेडकर, अफवाह फैलाई गई। बाबा साहब ने रात भर में संविधान लिखा और सवेरे सरकार को पकड़ा दिया। यह टोटल अफवाह है। बाबा साहब ने रात भर में संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं लिखा। संविधान निर्मात्री समिति ने 200-250 लोगों के साथ वर्षों का समय लेकर के, करोड़ों का बजट लेकर के, लंबा सचिवालय, सेक्रेटरिएट और क्लर्कों की फौज लेकर के दुनिया भर के सारे संविधानों का अध्ययन करके भानुमति का कुंबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भारतीय संविधान 1833 के पहले तक की धाराओं से अटा पड़ा हुआ है। सीपीसी और सीआरपीसी, अंबेडकर ने उसमें एक लाइन का, एक अक्षर का कोई बदलाव नहीं किया। एज इट इज उसको ले लिया। अंबेडकर ने नहीं, भारतीय संविधान निर्मात्री समिति ने, जो इलेक्टेड नहीं थी, सेलेक्टेड थी, जिनका प्रतिनिधित्व मानित था, जन प्रतिनिधित्व नहीं, उस समिति द्वारा ड्राफ्ट किया गया मसौदा अंबेडकर के मत के पक्ष में नहीं था। अंबेडकर का मत था यही तक नहीं, अंबेडकर के मत के पक्ष में नहीं था। अंबेडकर क्षुब्ध थे। क्षुब्ध अंबेडकर विद्रोह नहीं करते, संविधान को फाड़ के फेंक नहीं देते, ये बोल नहीं देते कि ये मेरा संविधान नहीं है, सरेंडर करते हैं और संविधान लागू होता है। वह संविधान उस दुनिया में लगातार जारी रूसी क्रांति के बाद स्टालिन के काल का दमकता हुआ मजदूरों किसानों का स्वर्ग, चीनी क्रांति के दौरान माओ त्से तुंग के नेतृत्व में लंबे अभियान और उसके बाद जारी क्रांतिकारी युद्ध और दुनिया भर के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद लाल झंडे का फैलते पसरते चले जाना, मजदूरों किसानों के राजसत्ताओं का स्थापित होते चले जाना, वहां संविधानों की रचना, वहां राजसत्ताओं की रचना, वहां समाज की रचना, उन सब में से भी किसी में से भी
एक वाक्य, एक शब्द अंबेडकर और उनकी टोली ने भारतीय संविधान में डालने का काम नहीं किया। यह अंबेडकर का एक और समर्पण था भारतीय पूंजीपति वर्ग के सामने। पूंजीवादी जगत से आने वाले सारे सुधारों को, सारे संविधानों को उन्होंने समेट लिया। समाजवादी जगत से आने वाला कोई एक धारा भी वो नहीं ले सकता। काम का अधिकार नहीं लिया, शिक्षा का अधिकार नहीं लिया, विरासत का अधिकार ले लिया। किसके पास प्रॉपर्टी है? चिथरू राम के पास, हरजोत्ता चमार के पास, कि गांव के बाऊ साहब और बंबई के टाटा बिरला साहब के पास। विरासत का अधिकार मतलब क्या? ऐसे में उस संविधान के माध्यम से ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, संविधान की जो मूल आत्मा अमेरिकी संविधान की थी, अब्राहम लिंकन के वो शब्द जो दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। भारतीय संविधान के पहले ही पन्ने पर उन शब्दों को स्याही से रंग दिया गया, उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। पहले ही पन्ने पर गोल्डन गोल्डन लिख दिया गया, ऑफ द कैपिटल, बाय द कैपिटल, फॉर द कैपिटल। और भारत में जनतंत्र नहीं, धनतंत्र स्थापित करने में अंबेडकर का अपना खुद का योगदान था। जनतंत्र के विरुद्ध धनतंत्र के सेवक के रूप में पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री नेहरू के मंत्रिमंडल में अंबेडकर एक मंत्री थे। इस रूप में अंबेडकर का मूल्यांकन विवादित हो सकता है, मुझे विवादित कर सकता है, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मेरी समझ से अगर किसी के पास इसके विरुद्ध तर्क है तो उनका स्वागत है। मैं विनम्रता पूर्वक, बुद्ध की विनम्रता पूर्वक सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए इच्छुक हूं। लेकिन मेरी समझ यही है कि आज दलितवाद कांशीराम और मायावती के कंधे से होता हुआ जेएनयू तक पहुंचा और जेएनयू में अशोक दुसाद और नीलाक्षी सिंह नाम के छद्म नामधारी, छद्म वेशधारी, छद्म लिंगधारी विचारकों के हाथों देश भर में जन एकजुटता के बीच एक ऐसी चौड़ी कहानी खड़ी कर रहा है जो हजारों हजार साल तक बौद्धिक धरातल पर ताकना बहुत मुश्किल होगा। यह सांस्कृतिक खाई हम सामंतवाद से तो लड़ने जा रहे थे, मार्क्सवाद द्वारा, लेकिन नवदलितवाद से और सामंतवाद से, दोनों के गठजोड़ से, दोनों के नापाक गठबंधन से लड़ना, इन छद्म वेशधारियों, इन मायावियों से लड़ना आसान नहीं है। ये सामने से वार नहीं करते, ये पीठ में वार करते हैं, ये वेश बदल करके मैदान में आते हैं, उनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। ऐसे में हमारा काम इस जटिल और संश्लिष्ट समाज संरचना में और ज्यादा दुरूह और ज्यादा जटिल हो गया है। मेरे सामने जितनी कठिन चुनौतियां थी, मैं तो फिर भी हरजन बस्ती और मुसहर बस्ती तक जा सका, रह सका, खा सका, दोस्त बना सका, साथी तैयार कर सका। लेकिन आपके सामने आज और आज के 10 साल बाद केवल और केवल एक चीज आपकी मदद कर सकती है, वह है जीवन का सत्य, जन की पीड़ा और उस पीड़ा का समूचे पूंजीवादी जगत के पास कोई समाधान का न होना, केवल और केवल क्रांति के पास समाधान का होना। तो अपनी विचारधारा में आपको अगर पूरा विश्वास होगा, पूरी आस्था होगी, पूरी पकड़ होगी इस परिवर्तन के विज्ञान के औजार पर, तभी आप उस उत्पीड़ित दलित सर्वहारा को, जो आज जातियों में बटा हुआ, जोड़ करके लाल झंडे की सेना बना सकेंगे।
वरना मार्क्सवाद केवल लाइब्रेरियों में शीशे में मढ़ा हुआ एसी में बैठने वाले प्रोफेसर लोगों की कॉफी के प्याले में घूमने वाली गप बन के रह जाएगा। नौजवान व्याकुल होगा, दिग्भ्रमित होगा और वो ठग महंत उसको अपने जाल में लपेट करके उसकी जवानी का रस जब चूस लेंगे तो अधेड़ावस्था में उसको विक्षिप्त होकर के आत्महत्या करने या किसी तरह जिंदा रहने के लिए छोड़ देंगे, फिर नए शिकार की तलाश में निकलेंगे। इस रूप में आपके अपने सामने अपने भविष्य के कर्तव्य का, आपके पीछे आने वाले उन अनदेखे इनकलाबियों के भविष्य के पक्ष का, दोनों का दायित्व है। मेरा निवेदन है कि अपनी क्षमता समग्र बहुआयामी मल्टी फेसियल पर्सनालिटी की क्षमता डेवलप कीजिए। आप में से कोई किसी से कम नहीं है। इतनी ताकत, इतनी बड़ी टीम, इतनी समर्पित टीम मेरी जानकारी में देश में किसी के पास नहीं है। अगर होती तो उसका कर्मी करतूत कहीं बोल रहा होगा। विचलन बहुत है, फिसलन बहुत है, बंधन बहुत है। उनके पास से खुद को बचाते हुए कैसे आप इस पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ेंगे, ये आपकी जिद फैसला करेगी, ये आपका विवेक फैसला करेगा, ये आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके टोली भावना से आगे बढ़ेंगे, वो फैसला करेगा। बात खत्म करने जा रहा हूं। अंत में 4 लाइन। हमें पता है कि मुश्किल है रास्ता अपना, हमारी जिद को तोड़ना भी तो आसान नहीं। इनकलाब जिंदाबाद।